जहानाबाद में बीते दिन गुरुकुल हॉस्टल में हुए मासूम छात्र की निर्मम हत्या मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। प्रारंभिक अनुसंधान के आधार पर हॉस्टल संचालक तरुण कुमार उर्फ गांधी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। आगे की जांच के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पाली थाना क्षेत्र के रहने वाले कैंटीन गार्ड मुकेश कुमार उर्फ सुदामा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कड़ी पूछताछ में मुकेश कुमार ने अपराध स्वीकार करते हुए पूरी घटना का खुलासा कर दिया। पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपी मुकेश कुमार ने बताया कि वह अकेला जीवन जी रहा था, परिवार से अलग थलग था। पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। हॉस्टल के बच्चे उसे नपुंसक कहकर चिढ़ाते थे। इसी वजह से वह मानसिक रूप से तनावग्रस्त और आक्रोशित रहता था। हॉस्टल संचालक से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। हॉस्टल को बदनाम कर बंद करवाना चाहता था। इन्हीं कारणों से उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की गतिविधि संदिग्ध पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई। एसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा ताकि उसे जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जा सके। 6/4/2026 को कड़ोना थाना अंतर्गत ग्राम कनोदी स्थित गुरुकुल हॉस्टल में एक बच्चे की संदिग्ध मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा NH 22 के ऊपर जाम कर दिया गया था। तत्पश्चात हमारे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर को वहां पे भेजा गया दल बल के साथ में, और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझा करके जाम हटवाया गया तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु PMCH में भेज दिया गया। उसके बाद मृतक के पिता के द्वारा कांड संख्या 321/26 दिनांक 6/4/2026 कड़ोना थाना में रजिस्टर कराया गया, जिसके अंदर प्राथमिकी अभियुक्त तरुण कुमार उर्फ गांधी सर, जो गुरुकुल हॉस्टल के संचालक थे, उनके खिलाफ एवं अन्य कर्मियों के खिलाफ दर्ज कराया गया। इसके अंदर अपर पुलिस अधीक्षक जहानाबाद मुख्यालय एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर जहानाबाद के नेतृत्व में एक SIT की टीम का गठन किया गया। उसको टीम ने जो अनुसंधान प्रारंभ किया मानवीय एवं तकनीकी आधार पे, जो हमारे को सफलता मिली है कांड के उद्भेदन में, उसके लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो जो प्रथम दृष्टिया एविडेंस हमारे को मिले थे, उसको मद्देनजर रखते हुए जो संचालक थे अभियुक्त तरुण कुमार उर्फ गांधी सर, उनको हम लोगों ने पहले ही न्यायिक हिरासत भेज दिया गया था। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में जो संदिग्ध कैंटीन गार्ड मुकेश कुमार उर्फ सुदामा, जिसका उम्र करीब 46 वर्ष है तथा पाली थाना के अंदर कोई गांव है, वहाँ पे बेम्बई गांव का रहने वाला वो है, उसको निरुद्ध करते हुए पुलिस अभिरक्षा में रखकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के क्रम में पहले उसके द्वारा अपनी जो भूमिका थी इस अपराध में, वो नहीं स्वीकारा गया। FSL के द्वारा दोबारा से वहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तकनीकी साक्ष्य जब हमें वहाँ पे नए तरीके के मिले तो उसके बाद दोबारा से उससे पूछताछ की गई। जब उसके पास में कुछ कहने को नहीं बचा तो उसके द्वारा जो अपराध है उसके अंदर अपनी भूमिका स्वीकारी गई है। इसके अंदर उसके द्वारा मोटिव भी बताया गया है कि किस कारण से ये अपराध उसके द्वारा किया गया। तो उसने स्वीकारा है कि वो उस समय पे शराब के नशे में था। उसने एक टाउन थाना अंतर्गत कौन सी जगह टेनी बिगा से जाकर के शराब की कोई बोतल खरीदी, जिसके अंदर उसने फिर उसके बाद वो शराब के नशे में वहाँ पे हॉस्टल में जाकर के अपना कमरा खोल करके वो सो रहा था। जब बच्चों की आवाज़ उसको रात को सुनाई दी कि जो टीवी है वो बंद हो गया है, उसके बाद में जब छोटे बच्चे वहाँ से गुजर के अपने बाथरूम के रास्ते से वहाँ पे जाने लगे तो वो उनके ऊपर नज़र रख रहा था। जो बच्चे थे उनसे पूछताछ के अंदर ये भी पाया गया है कि बच्चे उसे बार बार नपुंसक कह करके चिढ़ाते थे, क्योंकि उसकी पत्नी भी उसे छोड़ करके काफ़ी समय पहले चली गई थी, जिस वजह से उसका जो व्यवहार था वो काफ़ी असामान्य हो गया था। जो हॉस्टल के संचालक थे गांधी जी, उनके साथ भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उनको भी वो काफ़ी बार धमकी दे चुका था कि हम कोई ऐसा यहाँ पे कांड करेंगे जिससे तुम्हारा हॉस्टल बंद हो जाएगा। यही सभी चीज़ों का मोटिव उसके द्वारा बताया गया। और ये स्वीकृति बयान के बाद जब उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर पूछा गया अन्य साक्ष्यों के बारे में, तो उसके द्वारा वो भी स्वीकार किया गया, जिससे हमें FSL की टीम की मदद से
जो उसका किचन सिंक है वहाँ पे भी हमें ब्लड के पार्टिकल्स मिले। जो एक उसका बाथरूम है, बाथरूम के बाहर जो खिड़की लगी हुई है उसके बाहर एक धारदार हथियार ब्लेड टाइप का वो भी हमारे को मिला, उसके ऊपर भी खून के पार्टिकल मिले हैं। इसके बाद में जो उसकी सीसीटीवी को जब खंगाला गया तो उसके अंदर भी जो उसका व्यवहार है वो काफ़ी असामान्य लग रहा है। वो ऊपर नीचे सीढ़ियों में काफ़ी बार हमारे को होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुकेश कुमार उर्फ सुदामा को हम लोगों ने कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तथा जितने भी एविडेंस इसके अंदर आए हैं उनको भी हम लोगों ने एफएसएल भेज दिया गया है ताकि मिलान किया जा सके। मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल प्राप्त हो गई थी। उसके अंदर इंडिपेंडेंट 3 डॉक्टर्स का एक बोर्ड का गठन किया गया था पीएमसीएच के अंदर। उनके द्वारा भी रेप और हत्या की पुष्टि की गई है। मुकेश कुमार के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने के अंदर हम लोग अभी अग्रसर कार्रवाई कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी जहानाबाद महोदय के द्वारा भी सभी हॉस्टलों के जांच के लिए एक धावक दल का गठन किया गया है। तो दोबारा से एक बार हम जो एसआईटी के जो पदाधिकारी थे और नेतृत्व एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर और एसडीपीओ सदर के साथ साथ जो अन्य पदाधिकारी थे वो लोग थे रघुनाथ प्रसाद सर्कल इंस्पेक्टर नगर, पुअनी देवकांत वर्मा थानाध्यक्ष कड़ोना, प्रशिक्षु पुअनी अविनाश कुमार, एएसआई गौतम कुमार तकनीकी शाखा, सिपाही श्याम कुमार, सिपाही श्रीराम शाह, सिपाही सुजीत कुमार, सिपाही मनीष राज और चालक सिपाही अजीत कुमार। इनको भी हम दोबारा से एक बार बधाई देते हैं और इनको भी जो ये घटना का उद्भेदन है उसके अंदर इनको भी रिवॉर्ड किया जाना है। इसका क्या रोल रहा सर? वो गांधी का क्या रोल था सर इस हत्या में? देखिए इसके अंदर जो प्रथम दृष्टया हमें मिला है तो गांधी जो थे, जो संचालक थे, उनके सोफे के ऊपर भी हमारे को ब्लड के स्पॉट्स मिले थे। उसको भी हम लोगों ने मिलान के लिए एफएसएल में भेजा है। जो उनके द्वारा स्टार्टिंग के अंदर घटना को छुपाने के क्रम में या फिर अपनी जिम्मेवारी से भागने के क्रम में उनके द्वारा बयान दिया गया कि बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से ये चीज़ हुई है वो भी काफ़ी संदेह था। तो जब एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी और उसका मिलान हो जाएगा तो हम लोग उनके ऊपर और ज़्यादा डिटेल सर, बच्चे के साथ प्राकृतिक अनाचार कौन कौन लोग मिलकर किए थे? क्या देखिए इसके अंदर ही सिर्फ था या और लोग थे? नहीं, इसके अंदर जो सुदामा का स्वीकृति बयान आया है उसके अंदर उसने पूरी तरीके से स्वीकारा है कि वो अकेला था, उसके द्वारा अकेले ही क्या साइको था सर ये सुदामा? हाँ, जैसा हमने आपको बताया कि उसका जो व्यवहार था काफी असामान्य हो गया था। उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई थी, उसके घर परिवार में कोई था नहीं और वो काफी कुंठित रहता था ये सब चीजों को लेकर के, क्योंकि वो एक अपाहिज था और प्लस साथ में जो बच्चे थे उसको नपुंसक कह के चिढ़ाते थे, जिस वजह से जो उसके बच्चे का जो कट के निशान है वो भी काफी सारी जगह पे जो दिखाई दे रहे हैं, तो वही बदले की भावना से जो कट मार्क्स दिखे हैं वो भी उसने स्वीकारा। संलिप्तता तो सबकी है इसमें। हाँ जी, जो घटना घटी है उसमें संलिप्तता तो सभी लोगों की है। देखिए इसके अंदर संलिप्तता जो रेप एंड मर्डर है उसके अंदर तो डेफिनेटली जो सुदामा है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसके खिलाफ हम लोग चार्जशीट कर रहे हैं। जो अन्य धाराएं हैं जिसके अंदर जो हॉस्टल का संचालक थे एवं अन्य कर्मी थे उनके ऊपर अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। जैसे एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी हम लोग उसके और एक सवाल है सर, इसमें स्कूल में और बच्चों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी जानकारी पुलिस को मिली है? देखिए बच्चों से हमारी काफी गहनता से पूछताछ की गई है। हमने जो छात्राएं थी उनसे भी पूछताछ की है। कुछ बच्चों के द्वारा उसके अंदर ये नहीं बताया गया कि कोई इस तरह की घटना हुई है, परंतु ये जरूर बताया गया है कि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके द्वारा बच्चों को कुछ ना कुछ बुला करके कुछ कभी चॉकलेट देना, कभी पास में बिठा करके खाना खिलाना, उसके जबकि चिकन बनता था तो स्पेशली चिकन के लिए उसको वो बुलाता था, कुछ बच्चों को अपने कमरे में बिठाता था। तो ये सब चीजें वो कर रहा था। हत्या किस चीज से की गई है सर? देखिए हमें एक धारदार हथियार मिला है ब्लेड टाइप का, जो कि जिसके ऊपर ब्लड के पार्टिकल्स मिले हैं, वो भी हमने एफएसएल भेज दिया है और यही जब एफएसएल से रिपोर्ट आ जाएगी तो क्लियर भी हो जाएगा कि वही हत्या। इस घटनाक्रम में इसके अलावा और किन्हीं की संलिप्तता प्रतीत होती है? देखिए इसके अंदर जैसा हमने बताया कि जो ये थे आपके सुदामा थे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने तो स्वीकृति बयान भी दिया है और सभी जो साक्ष्य आए हैं उन्हीं के खिलाफ आए हैं। उसके अंदर उन्होंने किसी और आदमी के इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं बताई है।